आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जो कभी अक्षय कुमार और आमिर खान को भी टक्कर देता था। एक समय था जब उसकी एक्टिंग देखकर अक्षय कुमार को भी उससे रिप्लेस कर दिया गया था। अबे फाइटर, बाप क्या बोल रहा है सुन ले, वरना बहुत मार खाएगा तू। एक ऐसा हीरो जो हीरो का दोस्त बनता था लेकिन हीरो पर भी भारी पड़ जाता था। वो एक्टर जिसके साथ महेश भट्ट ने वो किया कि आज वो महेश भट्ट को ऐसे याद करता होगा। महेश दल्ले। तो हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के एक चॉकलेटी और बदनसीब एक्टर दीपक तिजोरी की। दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे। आखिर उनका सरनेम तिजोरी कैसे पड़ा? कैसे महेश भट्ट ने उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया? क्यों दीपक तिजोरी कभी एक बड़े एक्टर नहीं बन पाए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस औरत को अपनी बीवी समझकर वो 20 साल तक उसके साथ रहे और उससे 2 बच्चे भी पैदा किए, बाद में पता चला कि वो उनकी बीवी है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? किसने दीपक तिजोरी को बर्बाद किया? आज दीपक तिजोरी कहाँ हैं और किस हाल में हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको देखकर छा गया क्या शुरू। दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को बंबई में हुआ था। दीपक तिजोरी की मां एक पारसी महिला थीं जो डांसर और सिंगर भी रहीं और उनका सपना था कि उनके परिवार का कम से कम एक आदमी फिल्मों में अपना नाम जरूर बनाए। दीपक के परदादा से जुड़ा एक किस्सा बड़ा चर्चित रहा। कहा जाता है कि उनके परदादा ने ही भारत की पहली आधुनिक तिजोरी बनाई थी, जिसमें बाद में सेठ साहूकारों ने अपना माल पानी रखा। लोगों को उनका यह कारनामा इतना पसंद आया कि उनके नाम के साथ ही तिजोरी जोड़ दिया और आगे चलकर ये तिजोरी उनका सरनेम ही बन गया और इसी कारण दीपक का नाम भी दीपक तिजोरी रखा गया। दीपक ने बंबई से ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जिस एमएन कॉलेज में दीपक ने पढ़ाई की उसी में बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू यानी कि परेश रावल उनके सीनियर थे और खुद को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहने वाले आमिर खान, जो कि है नहीं, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे और दीपक के जूनियर थे। और इसके बाद दीपक ने एक थिएटर भी ज्वाइन किया और जिसमें आमिर खान उनके जूनियर ही रहे। मैं यहाँ का चैंपियन हूँ, यहाँ का कोई भी लोकल लौंडा मुझे नहीं हरा सकता, समझे? पढ़ाई खत्म होने के बाद दीपक तिजोरी सिनेब्लेज में एक एग्जीक्यूटिव की नौकरी करने लगे थे। फिर ये काम छोड़कर बंबई के सी रॉक होटल में मैनेजर की नौकरी भी की, लेकिन उनके दिमाग में एक्टर बनने का कीड़ा घर कर गया था जो उन्हें बीच बीच में काटता रहता था। तो उनका मन किसी भी नौकरी में नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने नौकरी करना छोड़ दिया और फिल्मों में काम पाने के लिए दर दर भटकने लगे। ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता है, बन के आशिक हम पीछे पीछे। बड़े बड़े डायरेक्टरों के दफ्तरों के उन्होंने धक्के खाए और लंबे समय तक दीपक तिजोरी बेरोजगारी से काम की तलाश में भटकते रहे। आखिरकार 1988 में दीपक तिजोरी को पहली बार किसी मूवी में काम मिला। मूवी का नाम था तेरा नाम मेरा नाम। इस मूवी में दीपक तिजोरी ने एक सपोर्टिंग किरदार ये सोचकर निभाया कि अभी जो मिलता है कर लेते हैं, आगे चलकर मेन हीरो भी बन जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह सपोर्टिंग किरदार सपोर्टिंग बनकर ही रह जाएगा। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है कॉलेज में। इसके बाद मैं तेरा दुश्मन, पर्वत के उस पार और क्रोध जैसी फिल्मों में दीपक ने छोटे मोटे किरदार निभाए जिनसे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर 1990 में आई एक ऐसी मूवी जिसके बाद लोगों ने 90s को गोल्डन इरा कहना ही शुरू कर दिया था। मूवी का नाम था आशिकी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। और सच में उस समय इस मूवी के गानों का ऐसा क्रेज था जिन्हें सुनकर 80 साल का बूढ़ा दादा भी आशिकी पर उतर आता था। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा कमाल का रहा। पहले इस मूवी के हीरो दीपक तिजोरी ही होने वाले थे। महेश भट्ट ने उन्हें ही आशिकी में आशिकी करने के लिए हीरो के तौर पर साइन किया था। लेकिन इसी दौरान महेश भट्ट की मुलाकात इंदिरा रॉय से हुई और इन्हीं इंदिरा रॉय के बेटे थे राहुल रॉय। और अब पता नहीं इंदिरा रॉय ने महेश भट्ट को घर बुलाकर कौन सा मीठा शरबत पिलाया
कि उन्होंने तुरंत इंदिरा रॉय से कह दिया कि मेरी आस्की में आस्की सिर्फ आपका बेटा राहुल रॉय ही करेगा, और फिर उन्होंने दीपक तिजोरी को मेन लीड से हटाकर राहुल रॉय को हीरो बना दिया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। और दीपक तिजोरी हीरो के दोस्त बन गए और आस्की के बाद राहुल रॉय रातों रात स्टार बन गए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अगर दीपक तिजोरी आस्की के हीरो होते तो उनकी किस्मत कुछ और होती, लेकिन महेश भट्ट तो महेश भट्ट थे। वो राहुल की मम्मी को देखकर फिसल गए और यही कारण है कि महेश भट्ट के इन्हीं अच्छे कामों को देखते हुए उनके लिए यह गाना भी बनाना पड़ा। आस्की में दीपक तिजोरी राहुल रॉय के दोस्त बने थे, लेकिन फिर भी उनके काम को खूब पसंद किया गया और उन्हें काम मिलने लगा। अच्छा, इसे मिलाकर मुझे तुझे देने हैं 26,535 रुपए। ओके राहुल यार, तुझे इतनी बार बोला दोस्ती में हिसाब नहीं किया करते, तुझे और चाहिए और ले ले। लेकिन दोस्त के हीरो मतलब हीरो के दोस्त बनने का जो दौर शुरू हुआ तो दीपक तिजोरी इस कैरेक्टर के लिए पहली पसंद बनने लगे और वो हर दूसरी मूवी में हीरो के दोस्त बनने लगे थे। 1991 में आमिर खान प्यार का अफसाना लेकर आए, जिसमें नीलम कोठारी उनसे कह रही थी, इस मूवी में भी दीपक तिजोरी ने आमिर खान के दोस्त का किरदार ही निभाया। इसके बाद कौन करे कुर्बानी में भी वो एक सपोर्टिंग किरदार में दिखाई दिए। 1991 में महेश भट्ट एक और ऐसी मूवी लेकर आए जिसने 90s के लोगों में खुशी का माहौल बना दिया था। मूवी का नाम था सड़क। तो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत, जिसमें संजय दत्त हीरो थे और महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट हीरोइन थी। और इस मूवी के गाने मानो कानों में शहद का काम करते हैं। हर गाना लाजवाब था। इस मूवी में दीपक तिजोरी संजय दत्त के दोस्त बने थे। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना हो। और उनके किरदार को भी इस मूवी में खूब पसंद किया गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे जाके वहां से खरीद के ले आऊं। कुटिया तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते? भाग जाना इतना आसान नहीं है रवि। और यही वो किरदार बने जिसके बाद लोगों ने दोस्ती में जान तक देने और दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली भावना की शुरुआत हुई। ऐसा मौसम तो आया न था, ऐसा जादू। इसके बाद महेश भट्ट ने अपनी अगली मूवी में फिर से दीपक तिजोरी को साइड रोल दिया। मूवी का नाम था दिल है कि मानता नहीं, जिसमें आमिर खान और महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट लीड रोल में थे। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता, जिसे आज भी प्यार में कटवाने के बाद लड़के गाते हैं। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता। दीपक तिजोरी अब ऐसे एक्टर बन चुके थे जो किसी मूवी में हीरो की हीरोइन साइन होने से पहले ही उसके दोस्त के किरदार के लिए साइन कर लिए जाते थे। इसके बाद वो राहुल रॉय के साथ गजब तमाशा में भी दिखाई दिए। 1992 में आमिर खान की एक बेहतरीन मूवी आई जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर। इस मूवी में दीपक तिजोरी ने बेहतरीन काम किया और ये किरदार मूवी का सेकंड लीड रोल ही बन गया। अबे फाइटर, बाप क्या बोल रहा है सुन ले, वरना बहुत मार खाएगा तू। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा। इस मूवी में हीरो के किरदार के लिए आमिर खान फाइनल हो गए थे, लेकिन उनके सामने दूसरे किरदार के लिए ऑडिशंस चल रहे थे जो मेन लीड जैसा ही काम कर सके। अक्षय कुमार ने भी इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया था और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी दोनों में से दीपक को सिलेक्ट किया गया था और अक्षय कुमार की एक्टिंग दीपक के सामने कमजोर पड़ गई थी तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। पहला नशा, पहला खुमार।
और दीपक तिजोरी ने इस मूवी में बेहतरीन काम किया। मूवी में एक सीन था जब दीपक आमिर खान के भाई के साथ झगड़ा करता है और वो खाई में गिर जाता है। डायरेक्टर चाहते थे कि दीपक इस सीन में ऐसे रिएक्ट करे जैसे आमिर के भाई के गिरने से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो विलन है। लेकिन दीपक ने कहा कि वो विलन बाद में है, पहले एक कॉलेज का स्टूडेंट है और कॉलेज के स्टूडेंट्स में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ पढ़ने वाला मर रहा हो और उसे बुरा भी ना लगे, उसे दुख तो होना चाहिए। दीपक अपनी इस बात पर अड़ गए कि मैं उसके खाई में गिरने पर हंस नहीं सकता। बाद में डायरेक्टर को भी उनकी बात में लॉजिक लगा, तो ये सीन दीपक के हिसाब से ही लिया गया। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, देखते हैं कौन किसे सिखाता है। और जब मूवी रिलीज हुई तो दीपक के किरदार को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद अक्षय कुमार खिलाड़ी बने और आयशा झुल्का की मस्त मस्त निगाहों में देखने लगे। देखा तेरी मस्त निगाहों में। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम। आज भी लोग ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं। इस मूवी में दीपक तिजोरी को सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि इस समय तक अक्षय कुमार की कोई खास पहचान नहीं बन पाई थी। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा कमाल का रहा। मूवी के सेट पर जब अक्षय कुमार पहुंचे तो बहुत सारी लड़कियां और न्यूज रिपोर्टर उनके पास आ गए और उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी दीपक तिजोरी ने एंट्री ली और सभी लोग अक्षय कुमार को छोड़कर दीपक तिजोरी के पास पहुंच गए। अक्षय कुमार के पास कोई भी नहीं बचा था और सबने दीपक तिजोरी को जाकर घेर लिया। ये वो समय था जब दीपक तिजोरी अक्षय कुमार से भी बड़े एक्टर थे और फेमस भी थे। छोड़ो झगड़ा, क्या करोगे यारों के हम यार हैं। और ये सब अक्षय कुमार से बर्दाश्त नहीं हुआ और अक्षय कुमार ने यहीं से दीपक तिजोरी की टांगे खींचना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अक्षय कुमार ने खिलाड़ी मूवी का क्लाइमैक्स चेंज करवाया था, वो भी सिर्फ दीपक की वजह से। स्क्रिप्ट के हिसाब से मूवी के आखिर में दीपक तिजोरी को अक्षय कुमार की गोद में तड़पते हुए मरना था। अक्षय कुमार को लगा कि अगर ये मेरी गोद में तड़प तड़प कर मरेगा तो क्लाइमैक्स की पूरी लाइमलाइट तो यही ले जाएगा और जब लोग मूवी देखकर बाहर निकलेंगे तो उन्हें सिर्फ मूवी का आखिरी सीन और दीपक तिजोरी ही याद रहेगा। क्यों मारना चाहते तुझे? नीलम की जान खतरे में। नीलम की जान खतरे में। और उन्हें कोई याद नहीं रखेगा, इसलिए अक्षय कुमार ने मूवी का क्लाइमैक्स चेंज करवा दिया था ताकि पूरा फोकस अक्षय कुमार पर ही रहे। इसके बाद जानम और आईना जैसी फिल्मों में भी दीपक तिजोरी दिखाई दिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मूवी नहीं आई थी जिसमें दीपक तिजोरी ने लीड रोल में काम किया हो और वह मूवी के हीरो बने हों, तो फिर उन्हें वो मौका भी मिला। 1993 में आई मूवी पहला नशा और दीपक तिजोरी पहली बार मेन हीरो बने और अब वो लंबे समय से हीरो नहीं बने थे, तो एक हीरोइन से उनका काम कहां चलने वाला था। बात तो सही है। इसलिए उन्होंने दो हीरोइन के साथ काम किया। एक तरफ थी रवीना टंडन, तू है हसीना मैं हूँ दीवाना, ओ जाने जाना ये तो बताना, ऐसी अकेली रातों में मुझे। और दूसरी तरफ थी अपने ही बाप के साथ पाप करने वाली पूजा भट्ट। कल्याण सांकली सोन्याची ही पोरी कोणाची। ये मूवी दीपक तिजोरी के लिए बड़ी खास रही। इसके सीन भी बड़े चर्चित हुए और आपने ये सीन कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इस बाजीगर से तो हर किसी को आशिकी हो जाएगी। इसी तरह अच्छी फिल्मों की परंपरा बनाए रखना। जिसमें एक साथ कई बड़े सुपरस्टार एक साथ दिखाई दिए थे। तुमने तो चमत्कार कर दिया जेंटलमैन, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जो जीता वही सिकंदर। इसके बाद आई संतान और इस मूवी में भी दीपक मैन लीड में ही थे। सुनो तो मेरी आशा, कहे क्या दिल प्यासा। इस मूवी में उनकी हीरोइन थी नीलम कोठारी। मूवी बहुत अच्छी थी। जुबां पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। लोगों ने भी इसकी खूब तारीफ की, लेकिन फ्लॉप होने के बाद
भाई वाह। इसके बाद भी दीपक तिजोरी कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाते हुए नजर आए। 1994 में शाहरुख खान की मूवी आई थी कभी हाँ कभी ना, और इस समय तक शाहरुख खान भी कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे, तो इस मूवी में दीपक तिजोरी भी सेकंड लीड में ही रहे और अपनी एक्टिंग से शाहरुख खान को भी टक्कर देते हुए नजर आए। दीवाना दिल दीवाना। लेकिन उनकी एक्टिंग किसी ने देखी ही नहीं, क्योंकि ये मूवी भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद दीपक तिजोरी एक बार फिर से मैन लीड में दिखाई दिए। मूवी आई छोटी बहू, जिसमें छोटी बहू बनी थी 90 के दशक की सबसे बोल्ड हीरोइनों में से एक रही शिल्पा शिरोडकर। इस मूवी में दीपक तिजोरी ने एक हीरो के तौर पर बेहतरीन काम किया। कैसे जिएंगे तुम बिन हम। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और मूवी में कादर खान पर फिल्माया गया ये गाना, मेरी बात को यूं हंसी में न टालो, जो अपना लगे आज भी सुनकर दिल खुश हो जाता है। उसे अपना बना लो, जो अपना लगे। को प्रपोज करने का एक अलग तरीका भी दुनिया को बताया। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, कीड़े पड़ेंगे तड़प तड़प के मरेगा तू। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और सच में इस मूवी में शाहरुख खान को देखकर समझ में आता है कि वो किंग खान बनना डिजर्व करते हैं। इस तिजोरी को अगले ही सीन में मार दिया गया और उनका रोल खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद ऋषि कपूर और जूही चावला की एक बेहतरीन मूवी आई साजन का घर, जिसके गाने बड़े हिट हुए। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते। फिर चाहे लव सॉन्ग हो या फिर सैड सॉन्ग, और इस मूवी में दीपक तिजोरी ने जूही चावला के भाई का किरदार निभाया था। और इस मूवी में दीपक तिजोरी की एक्टिंग देखकर पता चलता है कि बॉलीवुड ने उनकी एक्टिंग के साथ वो न्याय नहीं किया जो होना चाहिए था। मारने पर तो तू तुली है तू। तुमने कभी यशोदा की तरह इसे चाहा नहीं, गगे की तरह सिर्फ नफरत की है, नफरत। इसके बाद भी कई फिल्में आती रहीं और फिर अजय देवगन नाजायज बने। इस मूवी में दीपक तिजोरी ने अजय देवगन के नाजायज भाई का किरदार निभाया था और इस किरदार को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारते थे। अरे हाँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरे को पहले नहीं करना। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, जो आज भी दुख में पीने वालों की पहली पसंद रहता है। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। 1995 में दीपक तिजोरी एक बार फिर से मैन हीरो बने। मूवी आई सरहद द बॉर्डर ऑफ क्राइम, और इस मूवी में दीपक तिजोरी फुल रोमांटिक और एक्शन मोड में नजर आए। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। मूवी बहुत अच्छी थी और ये लोगों को तब पता चला जब ये टीवी पर आई, क्योंकि थिएटर में देखने तो कोई गया नहीं था। इसके बाद भी कई फिल्में आईं। 1998 में दीपक तिजोरी ने कमल सदाना के साथ काम किया, जिसकी हीरोइन थी नीलम कोठारी, और इस मूवी में दीपक तिजोरी एक पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में दिखाई दिए थे। इसके बाद दीपक तिजोरी गुलाम में दिखाई दिए, जिसमें आमिर खान के साथ उनका वो ट्रेन वाला सीन कौन भूल सकता है। इसके बाद संजय दत्त की वास्तव में भी दीपक ने काम किया, और जब दीपक संजय दत्त को समझाते हैं तो संजय दत्त दीपक से कहते हैं, अरे तुम्हारे तो लग जाएंगे ना रास्ते। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊं मैं। इसके बाद भी दीपक तिजोरी कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाते हुए दिखाई देते रहे, लेकिन अब ना तो कोई उन्हें दमदार किरदार मिल रहा था और ना ही उन्हें कोई नोटिस कर रहा था। 2012 में दीपक तिजोरी अमिताभ बच्चन और संजय दत्त के साथ डिपार्टमेंट मूवी में नजर आए। फिर 2014 में बॉलीवुड के चुंबन देवता यानी कि इमरान हाशमी के साथ राजा नटवरलाल में भी दिखाई दिए। दीपक तिजोरी आखिरी बार 2018 में आई मूवी साहेब बीबी और गैंगस्टर 3 में दिखाई दिए थे, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो दीपक तिजोरी जितने अच्छे एक्टर रहे हैं उतने अच्छे उन्हें मौके नहीं मिले, या यूं कहें कि कभी हीरो बनकर उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का अवसर दिया ही नहीं गया। सुनिए, मेरा रोल क्या है? हीरो का। यह सब हुआ महेश भट्ट के कारण।
महेश भट्ट ने उन्हें पहले ही मूवी में पहले हीरो के तौर पर साइन किया और फिर मेन लीड से हटाकर साइड किरदार दे दिया और इसके बाद लगातार सड़क और दिल है कि मानता नहीं में भी उन्हें केवल सपोर्टिंग किरदार ही दिए और यहीं से उनकी इमेज पर जो हीरो के दोस्त का ठप्पा लगा तो फिर वो मिटा ही नहीं और दीपक तिजोरी पूरी उम्र एक साइड किरदार बनकर ही रह गए। मार डालो साले 2 टाइगर पुलिस ऑफिसर को, ठीक है ना? और जब दीपक को यह समझ में आ गया कि अब उन्हें कोई भी हीरो नहीं बनाएगा तो उन्होंने खुद को ही हीरो बनाने का फैसला किया और इसके बाद उन्होंने खुद ही एक मूवी बनाई जिसका नाम था पहला नशा, जिसमें उन्होंने रवीना टंडन और पूजा भट्ट के साथ काम किया। हालांकि लोगों को इस मूवी का सस्ता नशा पसंद नहीं आया और ये बुरी तरह से पिट गई। जब एक्टिंग में दीपक तिजोरी सफल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने हीरो बनने का सपना छोड़कर डायरेक्टर बनने का सपना भी देखा और एक डायरेक्टर के तौर पर भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने पहली मूवी को डायरेक्ट किया जिसका नाम था उप्स, लेकिन इस मूवी में कुछ ज्यादा ही उप्स हो गया और ये इतनी बोल्ड और बलगर बन गई कि इसे सेंसर बोर्ड ने लंबे समय तक अटकाने के बाद ही पास किया था और जब लोगों ने इसे देखा तो दीपक तिजोरी से बस यही पूछा, बना दिए हो। इसके बाद भी दीपक तिजोरी ने कई फिल्में बनाई जिनमें फरेब, खामोश खौफ की रात, रॉक इन लव और 2 लफ्जों की कहानी जैसी फिल्में शामिल रहीं। इसके अलावा दीपक तिजोरी ने कुछ टीवी सीरियल भी बनाए जिनमें रिश्ते, 1984 ब्लैक अक्टूबर, शनिवार सस्पेंस, खौफ, डायल 100 और थ्रिलर 10 जैसे बेहतरीन शोज शामिल रहे। मतलब दीपक तिजोरी एक बेहतरीन एक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और अब हम बात करेंगे दीपक तिजोरी के जीवन की उस घटना की जिसने सबको चौंका दिया था। दीपक तिजोरी ने 1997 में एक फैशन डिजाइनर शिवानी से शादी की थी। शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटी का भी जन्म हुआ जिसका नाम समारा रखा गया। सालों साल ये रिश्ता बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। दीपक तिजोरी की पत्नी का किसी दूसरे आदमी से अफेयर चल रहा था और दीपक जब उस पर रोक टोक करने लगा तो शिवानी ने दीपक को परेशान करना शुरू कर दिया। शिवानी अपने ही घर में दीपक से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और पूरे घर में दीपक को सिर्फ एक ही कमरा दे रखा था और उससे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। नौकरों को दीपक का कोई भी काम ना करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। धीरे धीरे दीपक तिजोरी अपनी पत्नी से दुखी रहने लगे और लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए और एक रात ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि उनकी पत्नी शिवानी ने आधी रात को ही दीपक को घर से बाहर निकाल दिया और दीपक तिजोरी सड़क पर आ गए। तुमसे बिछड़ के लगने लगा है। इसके बाद वो कभी अपने दोस्तों के घर पर रहते तो कभी रेस्ट हाउस में और उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने सोच लिया कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेंगे, लेकिन जब उन्होंने तलाक के पेपर तैयार करवाए तो उन्हें जो पता चला उससे वो पूरी तरह से हिल गई। वकील ने दीपक तिजोरी को बताया कि शिवानी पहले से शादीशुदा थी और जब उसने दीपक तिजोरी से शादी की थी तो उस समय पर उसने अपने पहले पति से तलाक ही नहीं लिया था। मतलब कानूनन वो तुम्हारी पत्नी कभी बनी ही नहीं थी। तुम किसी दूसरी की पत्नी के साथ 20 साल तक रहे हो और उससे एक बच्चा भी पैदा कर लिया है। मतलब कानून के हिसाब से देखा जाए तो ना तुम्हारी शादी हुई है और ना ही लीगल तरीके से वो तुम्हारी पत्नी है और ना तुम्हारी बेटी। वो पत्नी तो अब भी उस आदमी की ही है। और ये सुनकर दीपक के होश उड़ गए और फिर 2017 में अपनी उस मुंह बोली पत्नी से वो अलग हो गए। अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं भी यही चाहूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। दीपक तिजोरी अब बंबई में ही रहते हैं। उनकी बेटी भी बंबई में रहती है और उसके साथ दीपक तिजोरी के संबंध भी अच्छे हैं। तो ये थी हीरो के दोस्त और एक अजीबोगरीब शादी करने वाले दीपक तिजोरी की कहानी।